ही असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। अब हम सोचे कि रावण को ही मारने के लिए भगवान आए कि बाली को मारने के लिए आए, नहीं। एक संत ने बड़ा सुंदर व्याख्यान दिया, रावण कहे कि मैं बड़ा, रावण कहे कि मैं बड़ा, तो बाली की कांख में क्यों पड़ा? भाई बाली 6 महीने तक उसी रावण को अपनी कांख में दबा करके रखता है। इतना बल नहीं पैदा हुआ रावण के अंदर की बाली की कांख में से निकल जाए। रावण कहे कि मैं बड़ा तो बाली की कांख में क्यों पड़ा? बाली कहे कि मैं बड़ा तो राम के बाण से क्यों मरा? अगर बाली को भी अभिमान हो कि मैं बड़ा हूं तो राम जी के बाण से नहीं मरना चाहिए था। और भगवान ने तो एक ही बाण में प्राण तमाम, काम तमाम कर दिया, प्राण निकाल दिया। बाली कहे कि मैं बड़ा तो राम के बाण से क्यों मरा? राम कहे कि मैं बड़ा, अगर भगवान को भी अभिमान हो जाए कि मेरे ही पीछे दुनिया पड़ी है? राम कहे कि मैं बड़ा तो भक्तों के पीछे क्यों पड़ा? भगवान भी कब है? जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा? हर एक समस्या का समाधान कहाँ? राम कहे कि मैं बड़ा तो भक्तों के पीछे क्यों पड़ा? तो कहते हैं अंत में यह निकला यह परिणाम कि राम से बड़ा राम का नाम। भगवान का नियम है, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। सज्जन का अर्थ क्या है? कि दैत्यों को, राक्षसों को मारने के लिए भगवान नहीं आते हैं, अपने भक्तों के हृदय के अहंकार को मारने के लिए भगवान आते हैं। आज हम भगवान की कथाएं सुन रहे हैं। भगवान ने मृदु भक्षण लीला करी, गोपियों का चीरहरण किया, माखन चोरी लीला करी, तो आपके मन में क्या भाव पैदा हो गया? अरे बाबा, हमारा कन्हैया तो कितना सरल है, ऐसी ऐसी लीला करता है। ये भाव हमारे भगवान, देखो भगवान के प्रति भाव कैसा हो, जब तक जानोगे नहीं तब तक प्रेम नहीं होने वाला। आपके मन में अगर श्रद्धा नहीं हो कि ये हमारा मंदिर नहीं है, गांव बस्ती का मंदिर नहीं है, कोई नहीं आएगा। आपने जान लिया कि ये हमारा मंदिर है, हमारी सेवा करना धर्म है, हमें जाना चाहिए, हमें सेवा करना चाहिए। इसलिए कहते हैं जाने बिन ना हो ये प्रतीति। जब तक जानोगे नहीं तब तक जान पहचान बढ़ने वाली नहीं है भगवान के साथ। आप लड्डू गोपाल जी घर में ले आए, आज तक आपने मानो कभी लड्डू गोपाल जी को नहीं देखा या राम जी का कोई चित्र नहीं देखा। अब राम जी का कोई बड़ा सुंदर चित्र बना करके ले आए, आप कहोगे वाह वाह वाह, बड़ा दिव्य रूप है भगवान का, है? वो छवि आपके मन में बस जाएगी। आप दुनिया में कहीं घूम लेना, वो छवि आपको बार बार आपके हृदय में दिखती रहेगी। क्यों? कि जाने बिन ना हो ये प्रतीति। आपने जब छवि को देखा तो आपके मन में वो व्यवहार बन गया भगवान के साथ। और बिन प्रतीत हो ये नहीं प्रीति। बिना प्रतीत के प्रेम होने वाला नहीं है। जब तक व्यवहार नहीं होगा तब तक प्रेम भी नहीं होगा। भाई हमारा मित्र हो और घनिष्ठ मित्र हो, जब तक हमारा व्यवहार नहीं होगा हम उसके यहां जाने में भी संकोच करेंगे। और प्रीत बिना नहीं भगति दृढ़ाई। बिना प्रेम के भक्ति दृढ़ नहीं हो सकती। ज्ञान और वैराग्य वृंदावन में मूर्छित हो गए, पर भक्ति जवान हो गई। क्यों? क्योंकि बिना भक्ति के ज्ञान और वैराग्य की कोई महत्वता है ही नहीं। भक्ति के पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। आप बहुत बड़े ज्ञानी बन जाओ, आप बहुत बड़े वैरागी बन जाओ, परंतु जब तक आपके हृदय में भक्ति नहीं होगी उस ज्ञान और वैराग्य का कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए प्यारे, मेरा निवेदन, मैं 2 वर्ष से आ रहा हूं, भाई आपका तो पता नहीं कितना लगाव है या नहीं है, पर मेरा जरूर हो गया है ना। आज
जब घर से चला तो मन में ऐसा लग रहा था आज कुछ छूटने वाला है तुझसे, है ना। हृदय भर रहा था बार बार कि आज बाबा की कृपा हमारे ऊपर समाप्त हो जाएगी, आज स्थान को छोड़ना पड़ेगा। क्यों प्यारे, लगाव हो गया है। और देखो, मैं मंदिर कमेटी तो सहयोग करती है, बाबा का पूर्ण सहयोग रहता है, बाबा हमारे दोनों महाराज महंतों का बड़ा सहयोग रहता है। पर मेरा एक निवेदन आप लोगों से भी है। देखिए, हम लोग कथा करवाते हैं, बड़ी अच्छी बात है, हम लोग कथा में भी आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। परंतु इस कथा को, इस 7 दिन के अवसर को, ये अवसर नहीं है, इस अवसर को उत्सव में बदल देना है। अब व्यक्ति सोचता हमें तो नहीं बुलाया, हम क्यों जाएं, हमारी तो उससे बैर है, हम तो नहीं जाएंगे। अरे बैर व्यक्ति से है, बाबा से थोड़ी ही है। बैर व्यक्ति विशेष से हो सकता है, मंदिर से थोड़ा ही है। 7 दिन के इस राम कथा हो, भागवत हो, शिव पुराण हो, कुछ भी हो, आप उसको मेला बना दो अपने गांव का। अब देखो, कलश यात्रा हुई, कितनी मैया थी कलश में? 40 होंगी, 45 होंगी, इससे ज्यादा नहीं थी ना। ये 10,000 15,000 की बस्ती में से 40 मैया शोभा यात्रा में पहुंच रही, शर्म की बात। गांव में किसको नहीं पता था कि कथा होगी? सबको पता था ना कथा होगी। क्यों नहीं निकले अपने घर से? क्यों व्यवस्था नहीं बनाई गई? क्योंकि आप ये सोच रहे हैं ये मंदिर कमेटी देखेगी, हमारी थोड़ी, हम तो जाएंगे कथा सुने आएंगे बस। निवेदन, कोई भी आए, मैं आऊं या नहीं आऊं, जो ब्राह्मण आए, जैसा ब्राह्मण आए, उस ब्राह्मण से मतलब हो या ना हो, पर आपको अपने मंदिर से मतलब होना चाहिए। मंदिर का उत्सव है, मंदिर के उत्सव को ऐसा बनाओ कि पूरे फरीदाबाद ऐसा याद रखे कि मुजेसर में भी ऐसा काम हो सकता है। बोलो गोविंद भगवान। भाई, मेरा तो मन बड़ा दुखी होता है जब ऐसी व्यवस्थाओं को देखते हैं। इसलिए बार बार आपसे केवल यही निवेदन है। देखो, व्यक्ति की शव यात्रा और भगवान की शोभा यात्रा में किसी से कोई बैर नहीं होता है। जब व्यक्ति चला गया तो हमारा कैसा बैर? और भगवान तो किसी एक व्यक्ति के तो है नहीं कि रजिस्ट्री बनवा रखी है भगवान की, मेरे ही है। भगवान तो सबके हैं ना। तो भगवान के उत्सव का आनंद अपने हृदय से होना चाहिए। भैया तू बात करे मत करे कोई मतलब नहीं, हम तो अपने बाबा के नहीं आ रहे हैं। और आ रही है, दुनिया आ रही है। आज शाम से देखना कितना बड़ा मेला इस पूरे मुजेसर में लग जाए। लोग डंडौती देते हुए मंदिर तक पहुंचे। इतने बड़े उत्सव को हमने इतने साधारण रूप में बना दिया। व्यवस्थाओं के लिए हम लोगों को बोलना पड़ रहा है, अरे भैया ऐसी व्यवस्था करा, अरे भैया ऐसी व्यवस्था करवाओ। हमें कहना ना पड़े, ये व्यवस्था अपने आप हो जानी चाहिए। और मेरा मन ऐसा है, अगली बार भगवान कृपा करें, बाबा की कृपा रही, अगर आना हुआ तो मैं पूरी गांव बस्ती को इकट्ठा करके ऐसी शोभा यात्रा निकालूंगा, पूरी मुजेसर याद रखेगी, चाहे मुझे अपनी जेब से 50,000 रुपए फूंकने पड़ जाए। अरे संत महात्मा लोग पैदल चलते हैं, इनके लिए बढ़िया रथ हो, बढ़िया बैंड बाजे हो, पूरा गांव एक साथ होकर के 1000 कलश हो कम से कम, इतनी बड़ी यात्रा निकले कि फाटक से घुसे तो मंदिर तक यात्रा पूरी हो। है इतनी बड़ी बस्ती में इतनी बड़ी यात्रा तो होनी चाहिए कि नहीं? तब देखो ये पूरा फरीदाबाद आपके पीछे घूमने लग जाएगा। बोल गोविंद भगवान। मेरा मन किसी को आहत करने का नहीं, किसी को नीचा दिखाने का नहीं, मैं केवल मंदिर की व्यवस्था, भगवान की सेवा की बात कर रहा हूं। मेरा आशय केवल इतना है। आगे चलें। कल की कथा में आपने श्रवण किया, भगवान देवी रुक्मिणी का हरण करके द्वारकापुरी ले जाते हैं। द्वारकापुरी में ले जाकर के प्रजा को समर्पित कर दिया। देखो भाई, ये देवी आई हैं, आप इनको संभालो, रक्षा करो। प्रजा बोली, प्रभु जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? अरे आपसे विवाह करना चाहती, आप इनसे विवाह करना चाहते हैं तो विवाह करो, हमसे काहे को पूछ रहे? भगवान ने कहा कोई भी काम ऐसा नहीं करना है जिसमें समाज की रजामंदी नहीं है।
तो भगवान का पहला विवाह देवी रुक्मिणी के साथ बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। भगवान ने कहा, देवी मैं तुम्हारे सेवा से प्रसन्न हूं, बताओ क्या चाहती हो। कहा, प्रभु मैं ये चाहती हूं, जिन सज्जनों ने मेरा कन्यादान किया है आप उनके घर में सदैव लक्ष्मी के साथ निवास करें। बोलो गोविंद भगवान जय। विवाह, भगवान का पहला विवाह हुआ। कितने विवाह हुए भगवान के? 8 विवाह। और हमारे यहाँ कितने प्रकार के विवाह बताए गए हैं? हमारे यहाँ गंधर्व रीति, राक्षस रीति, पिशाच रीति, ब्रह्मा रीति, वैदिक रीति, इतने प्रकार के तो विवाह बताए गए हैं। आजकल जो ये लड़का लड़की लेकर के भाग रहे इसको क्या कहते हैं? गंधर्व विवाह। अपहरण करके जो विवाह किया जाए उसको कहते हैं राक्षस रीति से। सबसे उत्तम कौन सा? वैदिक रीति से विवाह। वैदिक रीति में हम पंच तत्व को साक्षी मान करके, समाज को साक्षी मान करके हम ब्राह्मणों के आशीर्वाद से उस संबंध का वर्ण करते हैं। पर आज हमने क्या कर दिया? आज हमने विवाह का अर्थ बदल दिया, विवाह के अर्थ का अनर्थ कर दिया। विवाह जो हो सो हो, अर्थ का भी अनर्थ हो गया। देखो पहले जमाने के विवाह कैसे होते थे? पहले जमाने में लड़की से कोई पूछता नहीं था। नाई गया, बामन गया, जाकर के संबंध पक्का करे आए। अरे फलानी तारीख को फलाने के छोरा दे तो तेरी छोरी को ब्याह, इतनी तारीख को बारात तेरे घर आ जाए। उस कन्या को अधिकार नहीं था पूछने का कि जिसके साथ में जा रही हूं विवाह होना है, कैसा है, व्यवहार कैसा है, क्या करता है, कैसा स्वभाव है, कुछ नहीं पता। तो ये जीवन कैसा हुआ? ये जीवन हुआ परतंत्रता का जीवन, परतंत्रता। अब पहले तो लड़की से कोई नहीं पूछता था बेटी क्या करें, और आज के समय पर लड़की किसी से नहीं पूछ रही है। ये 5-7 बुढ़िया इकट्ठी है जहां 3-4 घंटा जीवन ना है। इन 5 ने 5 कोने में बैठाए करो, धैर्य के साथ बैठे रहे। पता है दांत झर रहे होंगे फिर भी बोलते बाल, हवा निकल रही होगी मोड़े में है ना, फिर वो बोलेगी प्रेम से कथा ही सुन ले भैया। बोले राधा रानी सरकार। तो पहले जमाने में लड़की से कोई नहीं पूछता था। आज जमाना बदल गया तो लड़की किसी से नहीं पूछ रही है। पिता से कहेगी मुझे इस लड़के से विवाह करना है, नहीं कराओगे तो भाग जाऊंगी, भाग नहीं जाओगे तो फांसी खा लूंगी, मर जाऊंगी, पर उसी से विवाह करना है। अरे विचार करो, जिस माता ने गर्भ से जन्म दिया, 9 महीने तक उस असहनीय कष्ट को धारण करके जीवन भर तुम्हारी सेवा सुरक्षा करी, इसने के बाद वो पिता जिस दिन से घर में कन्या पैदा हुई उस दिन से 1-1 रुपया जोड़ करके चाहता है मैं अपनी कन्या के विवाह में लगाऊं, कन्यादान करूंगा। और वो कन्या अपने पिता को परित्याग करके मात्र 2 दिन के प्रेम के लिए कहती है हम तुम्हारे बिना मर जाए। विचार करना चाहिए। तो पहले का जीवन परतंत्रता का और ये जीवन स्वच्छंदता का जीवन। तो जीवन ना स्वच्छंदता का अच्छा है और ना जीवन परतंत्रता का अच्छा है। विवाह होना कैसा चाहिए? बड़ों की रजामंदी हो, छोटों की इच्छा हो, आशीर्वाद बड़ों का हो और छोटों की रजामंदी। अब ये हुआ कैसे? जीवन ना परतंत्रता का अच्छा है ना स्वतंत्रता का अच्छा है, जीवन है स्वतंत्रता का अच्छा। और स्वतंत्रता होती क्या है? आप ये समझें कि सीता जी का विवाह राम जी के साथ धनुष तोड़ करके हुआ, तो धनुष टूटने से विवाह हुआ ही नहीं,
धनुष तोड़ना तो मानो एक पिक्चर दिखाई गई कि ये धनुष टूट गया। और दूसरी बात, भगवान शंकर के धनुष को कोई तोड़ सकता है? जिसको कोई हिला भी नहीं पा रहा है, तोड़ना तो बहुत बड़ी बात है। उसको स्वयं भगवान शंकर के अलावा और कोई तोड़ ही नहीं सकता है। अब राम जी का विवाह कैसे हुआ? हम समझें कि धनुष टूटने से हुआ, नहीं। ये विवाह तो पहले ही पक्का हो चुका है। वहां तो मात्र फॉर्मेलिटी हो रही है कि विवाह हो रहा है, क्योंकि जनक जी का प्रण है। समझाना चाहता हूं हमारे घर में विवाह होना कैसा चाहता। चलें पुष्प वाटिका प्रसंग की ओर। मैया सीता जी को बोलती हैं कि जब गौरी पूजन जननी पठाई। मैया सीता को मातेश्वरी कहती हैं, जा बेटी तू गौरी पूजन के लिए जा, समय हो चुका है। इधर से विश्वामित्र जी राम को क्या कह रहे हैं? राम जी को कि लेन प्रसून चले दो भाई। राम, मेरी पूजा का समय हो गया है, फूल लेकर के आओ। दोनों को पता है समय कौन सा है। उसी समय पर सीता जी को भेजा गया और उसी समय पर राम जी को भेजा गया। क्यों? सीता जी के भी कान में उड़ करके खबर पहुंच गई, सीता नगर में एक ऐसा आया है, इतना सुंदर है जिसकी कोई कल्पना नहीं। और लक्ष्मण जी भी चाहते हैं भैया उसको देखा तो जाए जिसका विवाह है, हमने सुना बड़ी सुंदर। अब दोनों पहुंच गए पुष्प वाटिका में। अब पुष्प वाटिका में हुआ क्या, मैया गौरी पूजन कर रही थी, उधर से उनकी एक सखी थोड़ा सा अलग निकल गई। अलग जाकर के पुष्प वाटिका में घूमने लगी। उधर भगवान राम पुष्प तोड़ रहे थे। अब घूमती घूमती भगवान के दर्शन हो गए। बहुत देर तक देखती रही, सोचा बहुत देर हो गई है, चलना चाहिए। दौड़ी दौड़ी गई सीता जी के पास में। अरे सीता, जिसकी चर्चा पूरे नगर में है वो तो यहीं घूम रहा है। अब सीता जी को लगा देखना चाहिए कैसा है, जब यहीं है देख भी लिया जाए कैसा है। सीता जी ने कहा भाई अरे तू ही बता दे कैसो है, तू ही वर्णन कर दे। सखी बोली, सीता जिसने देखा है वो बोल नहीं सकती, और जो बोल सकती है उसने देखा नहीं है। आंखों ने देखा है, बोल नहीं सकती है। जीभ बोल सकती है, जीभ ने देखा नहीं है। पर क्या बताऊं कैसा है, मधुर भाव से बड़ा सुंदर वर्णन करती है। अरे कोई आया सखी फुलवरिया में। कौन आया है? अरे ऐसा जादू, अरे हाँ हाँ ऐसा जादू, अरे हाँ हाँ ऐसा जादू है उनकी नजरिया में। कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। ऐसा जादू, अरे हाँ हाँ ऐसा जादू, अरे हाँ हाँ ऐसा जादू है उनकी नजरिया में। ऐसा जादू है उनकी नजरिया में। कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। अब मैया कहने लगी बता कैसा है। बताने लगी सखी, एक है सांवला एक गोरा बदन, एक है सांवला एक गोरा बदन, एक है सांवला एक गोरा बदन, एक है सांवला एक गोरा बदन। देख कर भी अभी तक भरा मेरा मन, देख कर ना अभी तक भरा मेरा मन, देख कर ना अभी तक भरा
ऐसा रूप नहीं